अस्सलाम वालेकुम। बजट आ चुका है और बेहतरीन बजट आया। शायद पिछले 10 साल में ऐसा बजट नहीं आया, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी सबसे अहम जो चीज़ थी कुछ पॉइंट्स इसके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो आपने काफ़ी एनालिसिस बजट के ऊपर देख लिए होंगे, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पे किसको कितना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ हट के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जितने भी बजट मैंने एटलीस्ट आज तक देखे हैं, जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी इदारे की रिपोर्ट आती है कि इस सेक्टर के लिए, इस स्क्रिप्ट के लिए ये बजट अच्छा है, इसके लिए पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है। इस बजट में अगर आप देखें, तो किसी भी सेक्टर के लिए ये नेगेटिव नहीं है कम से कम, ठीक है? सभी के लिए पॉजिटिव है, हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। आउट ऑफ द वे जाके गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशंस दी हैं, ये वाक़ई अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। सीजीटी का कम होना अनएक्सपेक्टेड नहीं था। वो तो ऑलरेडी रूमर्स चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जिस तरह से विथहोल्डिंग टैक्स खत्म किया गया या दूसरे बहुत सारे टैक्सेस खत्म किए गए, कम किए गए, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी, ये एक ज़बरदस्त चीज़ थी। और इसका जो रियल में इम्पैक्ट आपको देखने को नज़र आएगा ना, वो नेक्स्ट जो फिजिकल ईयर है, जो अभी शुरू होगा जुलाई से, इसके सेकंड क्वार्टर से, जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं जनवरी से, उसमें आपको इन सारी पॉलिसीज़ का, इस सारे बजट का आउटकम देखने को वहाँ से नज़र आना शुरू होगा। इसका डेफ़िनेटली एक सडन इम्पैक्ट भी आएगा मार्केट के ऊपर, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने एनालिसिस किया था, प्री बजट एनालिसिस जो हमने किया था बजट आने से 1 दिन पहले, तो उसके अंदर जो कुछ डिस्कशंस हुई थी, उसके हवाले से मैं कुछ आपको हाइलाइट कर दूँ? अच्छा, प्री बजट एनालिसिस वाली वीडियो में हमने 2 चीज़ें मेनली डिस्कस की थी। एक तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि मार्केट कभी भी ऑब्वियस नहीं जाती। कभी भी जो सबने सोचा होता है, जो ऑब्वियस दिख रहा होता है, वो मार्केट नहीं करती। जिसके अंदर आपको 4-5 स्क्रिप्ट्स की एग्ज़ाम्पल दी थी। जब आईपीपीज़ की पेमेंट्स हुई थी रात को और अगले दिन सारे स्क्रिप्ट्स जो जिनको आईपीपीज़ की पेमेंट्स का फ़ायदा था, वो गैप अप ओपन हुए। उन्होंने हाई लगाया, जिसमें आपको एसएनजीपी की एग्ज़ाम्पल, पीएसओ, मुफ्त पीपीएल, ओजीटीसी, मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स की एग्ज़ाम्पल दी थी कि ये ऊपर तो गए, अपना हाई तो लगाया, लेकिन उसके बाद ये 7-7, 8-8% ये स्क्रिप्ट नीचे आए, ठीक है? हालाँकि आईपीपीज़ की पेमेंट्स का हो जाना 40% पेमेंट का, ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके बाद स्क्रिप्ट्स ऊपर नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा गेन लिया हुआ था स्क्रिप्ट्स ने, ठीक है? दूसरा हमारा पॉइंट था कि मार्केट ऑलमोस्ट 11.40% की अपसाइड अभी तक दिखा चुकी है, ठीक है? और लास्ट टाइम भी जब कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर हुई थी, उसके बाद मार्केट ने जब एक रैली ली, तो पहली जो लेग थी मार्केट की, वो 11.40% की थी। और इंटरेस्टिंगली मार्केट की ऑलमोस्ट हर लेग वो 10 से 11%, साढ़े 11% के बीच में होती है, जो मार्केट की फर्स्ट लेग होती है कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है? जो कि मार्केट ने यहाँ पे भी पूरी की, और उसके बाद आप देखें कि ये जब उसने अपनी लेग कंप्लीट की 11.40% एग्जैक्टली, तो उसके बाद देखें बिल्कुल उस लेवल के टॉप पे आके वहां पे सारी जो बेसिकली कैंडल्स बन रही हैं, वो सारी एग्जॉशन वाली कैंडल्स बन रही हैं, इन्वर्टेड हैमर्स और डॉजीज बन रही हैं सारी की सारी, और ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये हमारे सामने केएसई 100 का चार्ट है डेली का, और ये वो लेवल है 48,650, जो मार्केट ने 11.5% का गेन लेने के बाद अपना हाई बनाया है। अब इस चीज़ की तो डेफ़िनेटली पॉसिबिलिटी है, जितना बजट आया है और जितना पॉज़िटिव बजट आया है, नो डाउट मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देगी। जिस तरह से 48,650 का हाई है, तो हो सकता है मार्केट 48,650 पे या इससे ऊपर 48,800 पे अपनी गैप अप ओपनिंग दे। लेकिन मैटर हमारे लिए ये करता है कि मार्केट क्लोज़ कहाँ करेगी मंडे वाले दिन, क्योंकि मंडे की जो क्लोज़िंग है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जांपल दी थी मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स की, कि स्क्रिप्ट्स ने ओपनिंग अपनी ऊपर दी थी, लेकिन क्लोजिंग वापस नीचे आकर दी थी। तो मार्केट के लिए 48,650 से ऊपर क्लोज करना मंडे वाले दिन बहुत ज़रूरी है। गैप अप जितनी मर्ज़ी मार्केट ओपन हो जाए, मार्केट अपना हाई जितना मर्ज़ी ऊपर लगा ले, लेकिन क्लोजिंग मैटर करेगी मार्केट के लिए। मार्केट में कोई भी डिप आती है ऑनवर्ड्स, वो हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डिप आती है, डेफिनिटली वो अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए डिप के ऊपर।
और जो हमारा टारगेट है दिसंबर का जो 54,500 है, वो भी ग़ालिबन हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा, और जब वो रिवाइज़ करना पड़ेगा, वो मैं डेफ़िनिटली रिवाइज़ करूँगा, वीडियो के अंदर वो भी अपडेट करूँगा। लेकिन अभी हमें फ़ोकस क्या करना है कि कुछ भी पॉलिटिकली एंड पे या फिर गवर्नमेंट के साइड पे इकोनॉमिकली कोई भी एक्टिविटी होगी, हमें टेक्निकल लेवल्स गाइड करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रही है। हो सकता है पॉलिटिकल नॉइज़ भी कुछ देखने को नज़र आए अगले हफ्ते से ऑपोज़िशन और जहांगीर तरीन ग्रुप का गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें हमें टेक्निकल के ऊपर नज़र आएँगी, चार्ट्स के ऊपर नज़र आएँगी, सिर्फ़ लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि क्लोजिंग मैटर करती है। उसके बाद मंडे की क्लोजिंग जब होगी, तो फिर डिस्कस करेंगे कि मार्केट की अपकमिंग डायरेक्शन क्या हो सकती है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली अगर डिप के ऊपर मार्केट जाती है, वो बाय ऑन डिप की होगी। वो एक दफ़ा क्लोज़ हो ले मंडे को मार्केट, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि किन लेवल्स के ऊपर बाय करना है या करंटली मार्केट को होल्ड करके रखना है। ठीक है? तो इंशाल्लाह से कल मार्केट क्लोज़ कर ले मंडे वाले दिन, तो फिर डिस्कस करते हैं फर्दर।